राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। महादेव शिवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन देवादिदेव महादेव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन माह की चतुर्दशी तिथि के दिन हर वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इसलिए इस दिन भक्त अपनी भगवान शिव और देवी माँ पार्वती के नियमित व्रत भी रखते हैं। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ, खास तौर पर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। कई जगह पर तो भगवान शिव की बारात भी निकाली जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि शिवरात्रि पावन पर्व पर अगर कुछ विशेष चीज़ें घर लाई जाएं तो बेहद ही शुभ माना जाता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो कि आप अपने घर ला सकते हैं। साथ ही साथ आप यह भी जानेंगे इस बार महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा, चार पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त कौन कौन सा रहेगा और प्रदोष काल और निश्चिता काल का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। सबसे पहले जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप इस दिन घर ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है शिव परिवार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन घर में शिव परिवार लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। आप अपने घर में एक तस्वीर ला सकते हैं या फिर आप प्रतिमा भी ला सकते हैं जिसमें भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी, नंदी जी और उनके गण भी साथ में हो। मान्यता है कि घर में शिव परिवार की उपस्थिति होने से आपके परिवार पर सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहता है। अगली चीज़ है पारद शिवलिंग। अगर आप घर पर शिवलिंग लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग शिवलिंग का अभिषेक या प्रदोष काल हो या चतुर्दशी को व्रत, शिवरात्रि का व्रत हो या सोमवार का व्रत हो, घर में शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं, अभिषेक करना चाहते हैं, तो शिवलिंग की यदि पूजा आप घर पर करना चाहते हैं तो पारद शिवलिंग सबसे बेहतर होते हैं और उन्हीं का आपको पूजन या अभिषेक करना चाहिए। तो अगर आप घर पर शिवलिंग लाना चाहते हैं, उन्हें स्थापित करना चाहते हैं, तो आप महाशिवरात्रि के दिन घर पर पारद शिवलिंग लेकर आएं। ध्यान रखें जब आप शिवलिंग खरीद कर लाएं तो साथ में कोई मीठी वस्तु अवश्य लेकर आएं। और यदि आप पारद शिवलिंग की स्थापना घर में करते हैं तो ना सिर्फ आपके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि जितने भी आपके घर में वास्तु दोष होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। काल सर्प दोष से भी हमें मुक्ति मिलती है। अगली वस्तु है रुद्राक्ष। महाअभिषेक के दिन घर में रुद्राक्ष लाना बेहद शुभ माना जाता है। भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है रुद्राक्ष को। इसलिए अगर आप शिवरात्रि के दिन आप रुद्राक्ष खरीद कर लाते हैं तो विधि पूर्वक अभिषेक करके इसे घर में रखते हैं, तो इसका 108 बार जाप करते हैं तो इससे भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और इसके साथ ही रुद्राक्ष आपके जीवन में सारे रोग और शोकों से मुक्ति कर देता है। आप रुद्राक्ष की माला ला सकते हैं या आप फिर पंचमुखी रुद्राक्ष भी घर में रख सकते हैं। अब जानिए इस बार महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस प्रकार बार फागुन शुक्ल चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी बुधवार को सुबह 11:09 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 8:54 में। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार 26 फरवरी बुधवार को ही केवल महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा, व्रत रखा जाएगा। व्रत सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन के सूर्योदय तक रहेगा। शिवरात्रि के व्रत में बहुत से लोग निर्जल निराहार व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग फलाहार ग्रहण कर भी करते हैं। जिसकी सामर्थ्य व्रत रखने की ना हो वह इस शुभ दिन में भगवान शिव की पूजा अर्चना करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। 26 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 5:01 से 6:04 तक सूर्य उदय होगा। सुबह 6:53 पर सूर्यास्त शाम 6:02 पर होगा। इस बार शिवरात्रि व्रत के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है।
जो कि शिव योग होगा, जो सुबह से लेकर रात 11:04 तक रहेगा और उसके बाद सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृतकाल सुबह 6:02 से रात 7:31 तक रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। भद्रा सुबह 11:08 से रात 10:05 तक रहेगी। भगवान शिव की पूजा के 4 पहर में प्रथम पर पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा शाम 6:19 से 9:26 तक। दूसरा पूजा का मुहूर्त होगा 9:26 से 26 से मध्यरात्रि 12:34 तक रहेगा। तीसरा पहर रात 12:34 से 3:41 तक रहेगा। चौथा पहर पूजा का रहेगा 27 फरवरी गुरुवार को सुबह 3:04 से 6:48 तक। वैसे तो भगवान शिव के भक्तों को इन चारों पहरों की पूजा करनी चाहिए। अगर 4 पहर की पूजा करना संभव ना हो पाए तो प्रथम पहर और अंतिम पहर के अलावा निश्चिता काल, मुहूर्त और प्रदोष काल में पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो 26 फरवरी बुधवार को प्रदोष काल रहेगा शाम 5:04 से 7:10 तक। निश्चिता काल रहेगा रात 12:09 से 12:59 तक। आसपास शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत जल अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप मानसिक रूप से भी भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का सच्चे मन से उच्चारण कर सकते हैं। आपकी मानसिक पूजा शुभ मुहूर्त के दौरान कर सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा अगले दिन जल चढ़ाने के बाद किया जाता है। तो 27 फरवरी गुरुवार को शिवरात्रि का व्रत खोला जाएगा सुबह 6:53 से 8:54 के बीच में। इस समय भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। तो पाताल लोक में भद्रा होने से पृथ्वी लोक पर कोई अशुभ परिणाम नहीं होगा। ऐसे में भद्रा काल के समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जलाभिषेक भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भद्रा का बहुत ज़्यादा विचार मानते हैं तो उन्हें सुबह भद्रा का लगने से पहले और रात को भद्रा समाप्त होने के बाद पूजा करनी चाहिए। तो भक्तों, ये थी पूरी जानकारी कि हमें कैसे शिवरात्रि का त्यौहार मनाना है, हमें क्या चीज़ें घर पे लानी है, क्या शुभ मुहूर्त है, कैसे पूजा करनी है। तो जैसे भी आपको उचित लगे आप उसके अनुसार व्रत रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। बस भक्तों, लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारी हर श्वास भगवान के चरणों में अर्पित हो। बस हमें हमेशा भगवान का नाम जाप सुमरण करना है और हमें कुछ नहीं करना। तो जैसा भी आपसे बन सके वैसे आप पूजा पाठ व्रत कीजिए। कोई भी आपको अपने ऊपर दबाव लेकर या किसी मानसिक तनाव में आकर व्रत पूजा पाठ ना करें। इससे अच्छा है सिर्फ आप जाप कर सकते हैं। तो भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। बोलो महाशिवरात्रि की जय।